हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी 24/7। आज ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ जो कि सीजीएल 2023 की स्ट्रेटेजी वीडियो है। ये 3 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका एग्ज़ाम के लिए अपने पास सिर्फ 3 महीने हैं। इसकी एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है जो कि जुलाई के आसपास है। तो अपने पास बचता है अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 महीने हैं। जुलाई के हो सकता है जुलाई में उनको 5 दिन 10 दिन ऐसे कुछ मिल जाए, बट वो वो दिन अपन रिविजन के लिए रखेंगे। ठीक है, तो अपने पास हार्डली थ्री थ्री मंथ्स है। तो इसमें अपन कैसा अपन बेस्ट दे सकते हैं कि ऐसा क्या करें जो अपन को एकदम बेस्ट रिजल्ट मिले, अच्छा से अच्छा 3 महीने में रिजल्ट मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे ही एक्सपीरियंस पे, कैसे मैंने तैयारी की। मैंने अभी तक 10 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं और कहीं ना कहीं स्टेज पे किसी किसी का प्रोसेस अभी भी चल रहा है, किसी में मैं कहीं आउट हुआ, कहीं पर मेरिट में रहा, कभी मेडिकल आउट हुआ, कहीं इंटरव्यू आउट हुआ। तो मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम क्लियर किए। उन एग्ज़ाम के बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए। और सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये वाले एसएससी के पेपर देते हुए मेरे को 3 साल हो चुके हैं, जिसमें मैंने पेपर भी दिए हैं और बच्चों को पढ़ाया भी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्री है वो क्वालिफाइंग नेचर है, अपन सबको पता है पैटर्न चेंज हो गया, तो प्री अब क्वालिफाई हो चुका है, क्वालिफाइंग नेचर रहा है अब सिर्फ। इससे सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन को माइंड सेट करना है कि अपन को क्लियर करना है। जो कि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको, आपने इसलिए वीडियो देखी होगी क्योंकि आपको क्लियर करना है। क्लियर करना है तो इसको क्लियर करना मजाक तो है नहीं। ये आपको इतनी अच्छी जॉब देगा, इनकम टैक्स, एक्साइज, एमईए, ये बहुत ल्यूक्रियस पोस्ट होती है एसएससी की। जो ही लोग, ये पोस्ट ही होती है जो लोगों को मोटिवेट करती है एसएससी के एग्जाम देने के लिए। तो मेरा क्या टारगेट रहता था, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा क्या था, मेरा डेली का सिटिंग था 10 से 12 घंटा, और आपको भी डेली 10 से 12 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आए, बट 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। बट अपने पास इतना टाइम है नहीं कि अपन आदत बनाए 1 महीने। अपन को मोटिवेट होते हो मोटिवेशन के साथ ही स्टार्ट करना है। पहले दिन से अपन को 12 घंटे या 2-3 दिन ले सकते हो आप खुद को यूज टू होने के लिए, फिर आप इसमें लग जाए। सिटिंग मतलब ऐसा नहीं आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, लगे हो, कोई ब्रेक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। आप 12 घंटे पढ़ना है मतलब आप, ठीक है, आपने 5 घंटे का एक साथ टाइम निकाला, फिर आधे घंटे 1 घंटे ब्रेक लिया, या फिर आपने 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर 1-1.5 घंटा सो गए, कुछ भी कर लिया। जनरली मैं क्या करता था, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। आपके आसपास अगर कोई लाइब्रेरी, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 8 या 9 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था और 2 बजे तक मैं वहाँ पढ़ता था। तो और मेरा सुबह का टारगेट होता था कि मेरे को मैथ्स करनी है, मैथ्स और थोड़ा बहुत रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट मेरा टारगेट होता था। तो इस टाइम पे ऐसा नहीं मैं दिन भर 9 से 2 पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे पूरे लगे हुए हैं 5 घंटे, नहीं। 9 बजे गए तो मतलब 1 घंटा 2 घंटे ढंग से इफेक्टिवली पढ़ दिया, फिर ऐसे थकावट से फील होती है 1 घंटे 2 घंटे, तो 5 मिनट बाहर चल गए, 10 मिनट बाहर चल गए, पर हाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ऐसे आपको, ऐसे करते हुए पूरा दिन निकलना है। आप 10-12 घंटे बैठोगे तो आपकी इफेक्टिव पढ़ाई 8 घंटे 9 घंटे आएगी। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो आपको इफेक्टिव टाइम निकालना है, ठीक है, और धीरे धीरे अपनी सिटिंग इंक्रीज करनी है। एक टाइम आएगा आपको 10-12, जब एग्जाम पास आएगा आपको 10-12 घंटे भी कम लगेंगे, ठीक है। फिर आपको इसको भी इम्प्रूव करना है, कैसे और टाइम निकालें। ठीक है, तो आप लाइब्रेरी जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप फिर लाइब्रेरी चले जाएंगे तो वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाली नहीं होगा, कोई घर के लोग आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कह सकते। अगर घर पे रहते हो तो, अगर ठीक है आपकी अंडरस्टैंडिंग है, घर वाले आप काम नहीं कहते, आपको पढ़ने के लिए पूरा लिबर्टी है, वो तो सबको होती है वैसे, बट आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करा तो घर पे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 5 घंटे ऐसे टाइम निकाल लिया था मैं। फिर 2 बजे फिर घर पे आता, खाना वाना खाया आपने, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, और फिर 3:30 4 बजे वापस लाइब्रेरी। और फिर लाइब्रेरी जाके फिर मेरा टारगेट होता था इंग्लिश पढ़ना, और इंग्लिश पढ़ी, और वही रात को 9 बजे तक 9:30 तक पढ़ते थे। और ठीक है, शाम को थोड़ा सा लगा जैसे 6 बज के 7 बज के थोड़ा बाहर दिखते थे, तो अब थोड़े बच्चे हो जो बातें कर रहे हैं तो उनके साथ थोड़ी देर बात कर ली, और फिर वापस अपने पढ़ने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं बिल्कुल पढ़ रहे हैं तो आप इतना नहीं कर पाओगे, थोड़ा थोड़ा खुद को भी रिलैक्स रहना पड़ेगा। और
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या की मैंने कि सोशल मीडिया को बिल्कुल कट कर दिया। आपको भी ऐसे करने का, जो सोशल मीडिया है उसको बिल्कुल कट कर दीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक आप ऐसा रखिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए फ़ोन से और सिर्फ संडे टू संडे उसको रखिए। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट आपको लगे कि हाँ, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ संडे को। ये बहुत ज़रूरी है। आप इसको चलो छोड़ो, ये पॉइंट फॉलो नहीं करते, बट ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, सीजीएल की कैसे पढ़ना है वो मैंने बताया। अब क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपको क्या करना है, डेली टारगेट लीजिए, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन करना है। अगर आप नए हैं तो आपको 100 क्वेश्चन में ही 3 घंटे लग सकते हैं, और आप अगर पुराने हैं, पहले भी पेपर दिए, तो आप 100 क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मतलब कोशिश कीजिए कि कम से कम तो 100 करने हैं। अगर आपके कैलिबर के ऊपर, आप 150 कीजिए, 200 कीजिए, ज़्यादा बेटर। मैं तो 200, 150, 200 मेरा डेली का टारगेट होता था। ऐसा नहीं कि मैं रोज डेली फॉलो करता था, कभी हो सकता है कभी चीट डे भी होता था, बट हाँ, 100 क्वेश्चन तो आपको डेली करने ही होंगे। ठीक है, कंपटीशन भी इतना ज़्यादा है कि अब थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा। और क्वेश्चंस क्या होंगे, क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर, और भी क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन आपके सिर्फ प्रीवियस ईयर होने चाहिए। और बुक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स आती है, राकेश यादव की बुक है वो ले सकते हैं, किरण की बुक आती है वो कर यूज़ कर सकते हैं, या पिनाइकल आती है उसमें चैप्टर वाइज है, सब में चैप्टर वाइज ये वो कर सकते हैं आप, है ना। और 100 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो आप एक चैप्टर के करें। आप अगर आपको 4-5 चैप्टर आते हैं अच्छे से, तो आप 4 चैप्टर कर लीजिए, 25-25 क्वेश्चन हर चैप्टर के। ऐसे करके आप 4 चैप्टर को एक दिन में 4 चैप्टर के 25 क्वेश्चन कर लिए, फिर नेक्स्ट 4 के कर लिए, है ना। और आपका कोई वीक है कोई टॉपिक, तो उसको आप क्लास से दे सकते हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इतना। आप 2-2 घंटे क्लास ले रहे हैं और पता चल रहा है उसमें 5 क्वेश्चन करा रहे हैं, 6 क्वेश्चन करा रहे हैं, वो टाइम ऑफ वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इनसे बचना है आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना है ऑनलाइन ज़्यादा। तो आप क्लास लें, ऐसा नहीं है जैसे कोई टॉपिक वीक होता है। जैसे मैं बेस्ट बैकग्राउंड था मेरा, तो मेरे को इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं, बट फिर भी मेरे को लगा कि ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, तो मैंने ज्योमेट्री क्लासेस ली, ऑनलाइन ली। 33 क्लासेस थी, पवन राव सर से ली थी, तो 33 क्लासेस थी वो टोटल। तो वो मैंने एग्जाम से 2 महीने पहले ली, और लेनी पड़ी वो, क्योंकि ज्योमेट्री के बिना आप नहीं कर सकते। तो जो आपका वीक टॉपिक है उसकी क्लास लेनी ही पड़ेगी, वो आप लीजिए, है ना, डेप्थ में कीजिए। बाकी अलजेब्रा में वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी का कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है, किसी का क्या स्ट्रांग है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए प्रैक्टिस पर। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। यकीन मानिए, आप जितना ज़्यादा आप वो करेंगे प्रैक्टिस, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आप सोच रहे हो मैं क्लास ले लूँ और मैं फिर एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो वो नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। डेली 100 क्वेश्चन आप करोगे तो तब जाके 3 महीने में आपके कुछ अच्छे खासे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन होंगे, तो उतने तो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैथ्स को आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो आप सब समझदार हो, आपको पता है कौन सी बुक है क्या है। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे क्वेश्चन आप डेली, जैसे आप फर्स्ट हाफ में मैं मैथ्स करता था और रीजनिंग करता था। रीजनिंग मतलब रीजनिंग में जो वीक टॉपिक है एक दो वो कर लिए। फिर सेकंड हाफ में मैं इंग्लिश करता था, तो रिलैक्स हो गए, फ्री माइंड हो गए। फिर अपना नया टारगेट आ गया इंग्लिश का। मेरा टारगेट आता था डेली के 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन। तो आप एटलीस्ट 150 क्वेश्चन तो कीजिए। एटलीस्ट आप 150 क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश के, तो आपका इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होगी। और आप प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा ऐसे पढ़ना नहीं है। ठीक है, एक आप आधा घंटा डेली निकाल सकते हैं कि आप रिवीजन कर रहे हैं। ग्रामर रूल्स है, नीतू सिंह वाली बुक है, वो आप कीजिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है करना रिवीजन के तौर पे। वो बुक, उसको तो जितना पढ़ोगे ना उतना ही कम है। मैंने खुद ने उस बुक को 10 से 15 बार पढ़ा है, और अभी भी पढ़ता हूँ तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो वो रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। 150 क्वेश्चन आपको करना है इसमें। बुक आप नीतू सिंह मैम से ग्रामर के लिए कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन है वो कहाँ से करना है, वो आपको प्रीवियस ईयर की बुक आती है, ए के सिंह करके बुक आती है, वो भी है। SP बख्शी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो। पिनाइकल की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, या आपके पास जो भी अवेलेबल हो। और इंग्लिश का मैं डेली क्या करता हूँ, मेरे चैनल पे डेली मैं 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियोस में। आप सोने से पहले 10 मिनट देख लिया, 15 मिनट देख लिया, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। कैसे, क्योंकि मेरा तरीका ऐसा है कि मैं एक क्वेश्चन करवाया, एक स्पॉटिंग एरर कराया, तो उसमें जितने भी रूल्स लग सकते हैं, क्या क्या एरर आ सकता है, कौन सा एरर उसमें है, तो उससे आपको एक क्वेश्चन से 3 या 4 ग्रामर के रूल्स आपको रिवाइज हो जाएंगे। तो वो आप जब भी आप फ्री हो तो खाना खाते वक्त कैसे भी उस वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मैं अपने चैनल पे करा रहा हूँ। अभी मैंने कल एक वीडियो डाली है, अब डेली एक ना एक वीडियो आएगी
इंग्लिश की, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें मैं समझाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवाता हूँ और रूल्स रिवाइज करवाता हूँ। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश में आता है, जहाँ नंबर कटते हैं, लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, वो आता है जंबल सेंटेंस, क्लोज टेस्ट एंड पैसेज। इसका बहुत अच्छा वेटेज होता है। आप मेंस में भी इसका अच्छा वेटेज रहने वाला है, मतलब 15 क्वेश्चन तो आपके पैसेज वगैरह के ही होने वाले हैं। तो इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए आपको रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। रीडिंग हैबिट आपको डेली, डेली आपको 30 मिनट से 1 घंटा, जितना आपको सही लगे, पढ़ना है इंग्लिश। जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको लगे कि भाई नहीं मेरे को ये पढ़ना है, तो आप वो पढ़िए। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको कोई फेवरेट नोवेल है वो पढ़नी है, जो आपको सही लगे वो आप पढ़िए। ठीक है। रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी। रीडिंग हैबिट से ऐसा नहीं है कि आप क्या बोलते हैं, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, बट आपको आदत होगी। क्या होता है, जनरली अपन स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैम ने रीडिंग करवाई, अपन ने रीडिंग करी, बट उसमें दिमाग नहीं लगाया। बट अपन जैसे ही किसी भी चीज को पढ़ेंगे अपनी मनपसंद, तो क्या होगा, अपन को उसको समझने की आदत बनेगी। जनरली लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। रीडिंग कर ली बट इग्नोर कर दिया, दिमाग कहीं और चल रहा है, आंखें कहीं और चल रही है, बट ठीक है, ऐसे नहीं होगा। आपको दिमाग आंखें दोनों एक जगह लगा के उस चीज को समझते हुए चलना है, क्या रीड कर रहा हूं मैं, उससे क्या स्टोरी जो इमेजिन होता है ना ब्रेन में सबकॉन्शियसली, कि भाई हाँ ये किसी बॉय की बात हो रही, देयर वाज अ बॉय इन अ विलेज, तो अपने दिमाग में छपता है हाँ एक लड़का था, गांव की बात हो रही है, गांव का सीन आता है, तो ऐसे प्लेलिस्ट चलती है पूरा दिमाग में। ठीक है। तो वैसे आपको रीडिंग करनी है, जिससे आपकी हैबिट बनेगी। आप जो भी रीड करोगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आदत हो जाएगी उसको इमेजिन करने की। तो ये सही तरीका होता है रीडिंग करने का। और आपको और अच्छे से स्ट्रैटेजी आनी है, तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बता रखी है मेरे चैनल पे, वो आप सर्च करें, वो देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट वोकैब। वोकैब कैसे करें, उस वीडियो में मैंने बताया कि वोकैब अगर आपको लर्न नहीं होती तो कैसे वोकैब लर्न की जाए। बाकी वोकैब इजी है, इतना वेटेज भी नहीं है, नॉर्मल है ना। और प्रीवियस ईयर बहुत है, नीतू सिंह बुक में से जो वोकैब है वो आप कर ले, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद अगर आप जो मॉक देते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा लगता है कि भाई ये वाली वोकैब मेरे को करनी चाहिए, तो वो आप नोट डाउन कर लिए कॉपी में और उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करें। ठीक है। और रीजनिंग का मैंने आपको बता ही दिया। रीजनिंग में क्या है, जनरली 3 या 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है, तो वो टॉपिक्स आप टॉपिक वाइज बुक आती है, प्रीवियस बुक आती है, वहां से क्वेश्चंस कर लें। और एक चीज ध्यान रखें, इस बार क्या है, जो पैटर्न चेंज हुआ उसके बाद एजम्पशन रीजंस वाले ऐसे क्वेश्चंस पे एसएससी ज्यादा फोकस कर रहा है। तो रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जाए, क्योंकि इस बार जो मेंस हुआ उसमें 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऐसे थे जो बच्चों को ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, सी भी सही लग रहा है, या बी भी सही लग रहा है, सी भी, मतलब वो कंफ्यूजिंग होता है। तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए। सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह इनको, मतलब हाँ बैंक लेवल का तो नहीं, बट ठीक है, एक ठीक ठाक लेवल की आपको तैयारी होनी चाहिए। अब आता है जीके पे। जीके तो आपको खुद को पता है, एक समुद्र है, जितना करो उतना कम है। ठीक है। मैंने क्या करता था जीके पे, मैं जीके को कभी नहीं पढ़ता था। ठीक है। पढ़ता था ऐसा नहीं, बट हाँ वैसे नहीं पढ़ता था। मैं मॉक देता हूँ, मॉक में एनालिसिस करता हूँ, तो जैसे ही मैं जीके का पोर्शन एनालिसिस करता था, तो मैं टॉपिक लिख लेता था कि भाई मेरा मुगल एम्पायर से एक क्वेश्चन गलत हुआ है, एक क्वेश्चन मेरा रिवोल्ट ऑफ 1857 से गलत हुआ है, एक क्वेश्चन मेरा सिविलाइजेशन से गलत हुआ है। ठीक है। या एक क्वेश्चन मेरा पॉलिटी का गलत है, पॉलिटिक में किस टॉपिक का, मतलब आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन गलत है, एक क्वेश्चन मेरा किसी, मतलब ऐसे मैं एनालिसिस करता था क्या क्या क्वेश्चन है। तो जनरली क्या है, मॉक्स में क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टैटिक के क्वेश्चन है ना, तो 10-15 क्वेश्चन स्टैटिक के होते हैं, तो उसके हिसाब से वो लिख लेता था। और नेक्स्ट डे मैं उसी को पढ़ता था, लूसेंट से लूसेंट निकाली, उसमें से वो टॉपिक निकाला, पूरी नहीं, वो टॉपिक निकाला, वो रिवाइज कर लिया या वो पढ़ लिया। ठीक है। तो ऐसे आपको सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और आपको बर्डन भी नहीं आएगा। और जीके तो क्या है कि आपका मेन फोकस अभी तो इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग इस पे रखें। जीके हाँ इंपॉर्टेंट है, अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मेंस में भी आएगी, बट हाँ इतना आप कर लेंगे तो अभी के लिए सफिशिएंट है। और मॉक जरूर दे, मॉक डेली बेसिस पे दे, एटलीस्ट हफ्ते में 3 मॉक तो आपको देने ही है। मॉक दे के उसका एनालिसिस करना है ढंग से, और कहाँ गलती है वो सब आपको देखना है। अगर आप 3 मॉक दे रहे हो तो 3 मतलब 75 क्वेश्चन भी अगर आप जीके का एनालिसिस करोगे रोज, मतलब हफ्ते में, तो काफी अच्छा खासा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए डेली टाइम वेस्ट ना करें। कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो मंथली कंपाइलेशन करवाते हैं, 1 घंटे में 2 घंटे में, तो वो आप देख के उसमें से आपको जो लगता है कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि कोई करंट के कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप कंपाइलेशन देखोगे आपको पता लगेगा हाँ यार इस टाइप के आते हैं, इस टाइप के आते हैं, तो वो क्वेश्चन फिर आप नोट डाउन कर लें। ऐसे आप मंथली मंथली करंट अफेयर्स रिवाइज करें।
ठीक है, तो ये आपका पूरा था कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आप प्रिपेयर करें, और एनालिसिस क्या है, एनालिसिस अच्छे से करें। बाकी हो सका तो मैं एक अगली वीडियो एक और बना दूंगा कि एनालिसिस कैसे करें प्री के मॉक का। और अगर आप ये सब कर लेंगे तो आप यकीन मानिए आपका प्ले पेपर आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि प्री सिर्फ क्वालिफाइंग ही नेचर है, और प्री को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इतना फॉलो तो कीजिए, आप 12 घंटे पे बैठ के तो देखिए, आराम से क्लियर होगा। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा ये इतना सारा है, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट आप रिजल्ट देखो ना इसका, आपको मिल भी क्या रहा है। अगर ये आप इस फेज से आप निकल जाते हैं, इतना अगर आप पढ़ लेते हो कर लेते हो, तो आपको अचीव क्या होगा वो भी देखो ना, कितनी बड़ी चीज आपको अचीव होगी, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट अलग मिलेगी। ठीक है, तो वर्थ है ये मेहनत वर्थ है, बल्कि ईजी है मैं तो कहूँगा। इतनी सक्सेस के लिए इतनी कम मेहनत बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप कर सकते हो और ये हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, मेन अभी क्या है कि यूट्यूब पे लोग बताएंगे कि भाई आप कंप्यूटर करिए, ये करिए, टाइपिंग करिए। हाँ, अगर आपका सिलेबस है मॉक में, आपको लग रहे हैं 130 140 प्लस नंबर आ रहे हैं आपके मॉक में, तो आप ठीक है कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कमजोर है, नंबर नहीं आ रहा, आपके 100 ही नंबर आ रहे हैं, या 80 90 पे अटके हो, या 120 तक ही आ रहे हैं, तो आप अभी कंप्यूटर को ना छेड़िए, टाइपिंग को भी मत छेड़िए, एंड में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आती। इस बार भी काफी बच्चों ने की थी, तो कंप्यूटर टाइपिंग एंड में हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी अपनी वीडियो। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मेरा चैनल नया है, तो आपका सपोर्ट दें आप लोग, ताकि ये चैनल बढ़े और मैं आपको ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँ धीरे धीरे। जैसे मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो धीरे धीरे फिर मैथ्स वगैरह या जो भी मेरे से पॉसिबल हो पाएगा आपकी मदद करने का, वो मैं कर पाऊंगा। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ये वीडियो मतलब इतनी नहीं जा पाती है अभी, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं है, तो इतनी सर्कुलेट नहीं हो पाती है। तो आपके फ्रेंड्स में जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो उनमें ये वीडियो सर्कुलेट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। ओके।